चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। पिछली क्लास में आप लोगों ने डेटा के बारे में पढ़ा कि डेटा बेसिकली दो तरह के हमारे पास होते हैं। आज हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लिख लें अपने पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये कौन सी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? ऐसी टेबल जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम बनता है टेलीमार्क्स का और एक बनता है फ्रीक्वेंसी का। एक कॉलम उस कंटेंट के ऊपर जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक पहला और उसके बाद दूसरे से लेकर 9वीं तक सब में एक ही काम है। तो मैं आपको दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ आज। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 का और एक क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें ये कहा कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये आपको ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। जरा इसके अंदर चेक करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ब्लड ग्रुप हमारे पास हैं वो कितनी तरह के हैं इसके अंदर? एक तो ए है, एक बी है, एक ओ है, एक ए बी है। 4 तरह के हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप हमारे पास हैं। उसने क्या बोला आगे देखते हैं। कह रहा है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करो। और आगे कहा विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट blood group among these students. We don't know about this. First of all, we have to draw the frequency distribution table. कैसे बनाते हैं देखिए। पहला कॉलम हमारे पास ब्लड ग्रुप्स का। जी हाँ सर, ब्लड ग्रुप्स पूरा लिख लेना आप चाहो तो ये पहला कॉलम हमारे पास ब्लड ग्रुप का बन गया। 4 तरह के ब्लड ग्रुप आपने मुझे बताए, एक ए, एक बी, एक ओ और एक ए बी। बस भाई 4 तरह के ब्लड ग्रुप थे, चारों आ गए, हमने लिख दिया। दूसरा कॉलम आप बनाएंगे टेलीमार्क्स। किसका बनाएंगे दूसरा कॉलम? टेलीमार्क्स। और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। देखो सर, अब कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं इसके अंदर, वो गिनती करने लग जाते हैं कि भाई ए के कितने हैं गिन लो, बी के कितने हैं गिन लो, सी के कितने हैं गिन लो। अगर गिनना ही है तो फिर टैली की क्या जरूरत है? टैली मार्क्स कब बनाया जाता है? जब हम स्टेप वाइज चलते हैं, एक एक को कंसीडर करते हुए। ठीक है जी। आप में से कोई एक स्टूडेंट सिर्फ जो ऑफलाइन बैठे हैं, कोई एक स्टूडेंट बोलो क्या क्या लिखा है। सिर्फ कोई एक स्टूडेंट बोलिए, थोड़ा तेज। ए सबसे पहले क्या लिखा है? ए। अगला बी, ओ, फिर से ओ, ए बी, फिर से ओ, ए, ओ, बी, ए। देखो 4 पूरे हो गए, अगला एक और ओ आ गया तो आप इसे कट कर देंगे ऐसे। 5 का बंडल बनाकर चलते हैं हम। इस ओ के बाद बी, ए, ओ, फिर से ओ, ए, ए बी, ओ, ए, फिर ए, ओ, फिर ओ, ए बी, बी, ए, ओ, बी,
ए बी ओ, हो गया पूरा। तो 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 और 5 10 और 2 12, और 3 ये आ गए। ठीक है जी। इनका टोटल 30 बैठना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है देयर आर 30 स्टूडेंट्स। देखो सम टोटल आ रहा है इनका 30। यस सर। तो ये आ गया Yes, हमारे sir. पास। उसने Yes, पूछा yes, था कॉमन ब्लड ग्रुप बताओ और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप बताओ, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे कॉमन मतलब जो सबसे ज्यादा है, कॉमन ब्लड ग्रुप ओ, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ये भी। AB. बहुत भारी क्वेश्चन था, सर बड़ा हल्का सा। इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग, ऐसा लगेगा जैसे वाह क्या क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया हमें। क्वेश्चन 2 में उसने बोला द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स of 40 engineers from their residence to their work of place of work were found as follows। ये दे रखा है आपको 40 इंजीनियर्स के घर से लेके उनके ऑफिस तक का डिस्टेंस, वो भी किलोमीटर्स में। कह रहा कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज ऑफ 5। इस क्वेश्चन में दे दिया क्लास साइज ऑफ 5। क्लास साइज होता है क्लास इंटरवल का गैप, ठीक है। लेकिन ये क्लास साइज हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं आएगा, वहां तो सिर्फ आपको यही लिख कर देगा वो कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यू हैव टू सिलेक्ट योरसेल्फ। आप इस डेटा के अंदर देखकर बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी 2. 2, सबसे बड़ी 32। सबसे बड़ी 30. वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज नोन एज रेंज। तो रेंज कितनी है इसकी, 30 है इसकी रेंज। लगभग जब भी हम क्लास इंटरवल बनाते हैं तो 5-6 इंटरवल कम से कम बनने चाहिए, 7-8 भी हो सकते हैं, 5-6 तो कम से कम होने ही चाहिए। ये नहीं कि आपने 10-10 का इंटरवल ले लिया और 3-4 में ही काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर यहाँ 5 ना दिया होता तो हम देखते भाई इनकी रेंज 30 आ रही है, 30 को हमने लगभग 6 से डिवाइड कर लिया, तो 5 का हमारे पास क्लास साइज निकल आया। तो यानी कि 5-5 का इंटरवल हमें लेकर चलना है। सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा इंटरवल होगा 0 से 5, क्योंकि हमें 2 को भी कवर करना है। अगला इंटरवल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 से, बस या और आगे 30 से 35 लेंगे नहीं लेंगे, क्यों? सर लेंगे। क्योंकि 32 भी है। 32 भी है, बिल्कुल ठीक बात, इसलिए लेंगे। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। तो सर आपने पहला कॉलम बनाया जिसमें आपने लिखा डिस्टेंस, और वो भी इन किलोमीटर्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ये बना लिया हमने पहला। इसमें हमने लिखा 0 से 5 बेटा जी, 5 से 10, 10 से 15, गैप बराबर रखना, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और 30 से 35. बस इसके बाद तो टैली बनाना है आपको और फिर टोटल करके लिख देना है। बता देते हैं एक और क्वेश्चन आपको टैली बनाकर, और यहाँ पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, कोई एक स्टूडेंट बोले भाई, थोड़ा तेज बोलिएगा। 5 कहाँ लेंगे, पहले में दूसरे में, फर्स्ट में, सर दूसरे में. सर सेकंड. दूसरे में, यहाँ पे सेकंड में। तो सबसे पहला 5 था, ये आ गया। अगला 3 ये आ गया, 10,
20, 25, 11, 1, 3, 13 इसमें लाई करेगा। अगला 7 यहाँ लाई करेगा, 12 यहाँ लाई करेगा, 31 आपके पास लास्ट इंटरवल में आ गया, 19, फिर 10 बच्चे, ये आ गया 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16 इसी में आएगा। सिंगल नंबर 2 यहाँ आ गया हमारे पास, 7 यहाँ आ गया हमारे पास, 9 भी इसी में आ गया बेटा, फिर 7 इसी में आ गया। अब मान लो यहाँ तक हुआ और बीच में एक करेक्शन आ गया एग्जाम में। 9th क्लास स्टूडेंट पे अटेंशन। अब 9th क्लास वाले बच्चे क्वेश्चन छोड़ के अटेंशन देने लग गए टीचर को, और कहानी में ट्विस्ट आ गया। हम ये भूल गए कि हम कहाँ थे, उंगली हट गई वहां से और वो छूट गया हमारे से। नहीं नहीं, हम सिर्फ इन्हें गिनेंगे, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 4 19, 20, 21, 22, 23 वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं। ठीक है जी, अब हम 24वीं वैल्यू पर हैं, तो आप उसमें देखकर 23 वैल्यू छोड़ दो, 24वीं वैल्यू बोलो क्या है। 8, यहाँ पर आ गए हम। 8, 3, 5, 12, 15, 18 इसी में आ जाएगा, 3, 12, 14 इसी में आ जाएगा, 2, 9, 6, 15, फिर 15, 7, 6 और सर 12, ये आ गया 5, 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 4 9, और ये 1 और ये 1 और ये 2। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ मिस्टेक हुई कहीं। Yes, sir. हाँ, कहीं मिस्टेक हुई। आंसर टैली करना क्या है, एक कम ज्यादा है कहीं पे, जहां तक मुझे ध्यान है। आंसर टैली करिए, बताइए क्या दिया है। नहीं नहीं, ये बताओ ना, फ्रीक्वेंसी बोलो। नहीं, टोटल 5, 11 सही आ गया, फिर तो सही है। फिर तो आप इसका टोटल कर लें, 5 11 11 22, 22 और 5 27, 27 और 9 36 और 4 40, ये आ गया। उसके बाद उसने जो भी कुछ आपसे मांगा है उस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको आंसर लिखना होगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत भारी काम है क्या। मैं समझता No, हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है ये। तो आप क्या करेंगे आज, वो नोट करें अपने पास। ऐसे ही हमारे पास एक एक्सरसाइज इसमें और है, वो हम कल नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली परसों तक खत्म कर देंगे। ठीक है जी, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसके अंदर, एक हिस्टोग्राम विद पॉलीगन होता है और एक होता है हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ। उसमें से दो टॉपिक कट गए, सिर्फ 2 या 3 टॉपिक आपके पास हैं। तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। ग्राफ कॉपी लाने की आवश्यकता नहीं है, लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ बोर्ड पे सादी कॉपी पे समझाऊंगा, लेकिन आपको बनाने क्वेश्चन सारे ग्राफ कॉपी पे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज के पॉइंट 2 के, आज पॉइंट 3 के, सॉरी। आज होमवर्क लिखते हैं, यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 14.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। एक मैंने आप लोगों को वर्क लिखवा रखा है, वो एमसीक्यू वाला। yes, परसों sir. दिया था आधा काम, और उससे आधा काम अगले दिन का दिया था।
जिसका भी इनकम्प्लीट हो उसे भी पूरा कर लेना। अब छुट्टी मिल गई है आपको स्कूल की, तो यू विल हैव प्रॉपर टाइम, तो ट्राई टू कंप्लीट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 सो दैट वी विल टेक द प्रॉब्लम अप। फाइन, इतना करेंगे, ग्रुप पर होमवर्क डाल दीजिए।